beautiful people, how's all good? Well guys, in previous lecture we have done our 2026 PYQs, but now we have to go through the 2025 ones. So without further delay, let's come to the topic. So guys, PYQ तो हम देख लेते हैं 2025 के, but the first is like a hydrocarbon which doesn't belong to the same homologous series of carbon compound is. ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि नहीं बिलोंग करता है, ध्यान में रखनी है, नहीं बिलोंग करता है सेम होमोलॉगस सीरीज से कार्बन कंपाउंड की. उसके लिए तो हमें इनको देखना पड़ेगा. अगर मेरे दिमाग में सही थोड़ी सी कैलकुलेशन चल पा रही है तो इट्स लाइक CnH2n+2 से काम बन रहा है. इधर मेरे को दिख रहा है कि C4H2n इज लाइक H8 और +2 करेंगे तो 10 हो जाना है. ये तो सही है, CnH2n+2 से. ओके, अब इसको अगर मैं सही चेक करूँ तो CnH2n+2 सेटिस्फाई हो रहा है. CnH2n यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है. कोई नहीं, डी वाला भी चेक कर लेते हैं. अपनी पक्का तो हमें करना है ना, शो हो जाते हैं. तो CnH2n+2, हाँ जी, हमें मिल गया अपना आंसर. सी वाला है. देखो ये क्योंकि CnH2n से बिलोंग कर रहा है एंड ये हमारा ऑड वन आउट है, दैट्स व्हाई. अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपसे पूछ रहा है एक प्रश्न जी की. कहना ये चाहते हैं कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अच्छा जी, किसके बारे में? कॉमन रिएक्शन जो कि यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में. ये तो हमें रटा पड़ा है कि वहाँ पे एडिशन रिएक्शन यूज होता है और वहाँ पे बेसिकली होता क्या है, इसमें मेरा हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड कर दिया जाता है डबल डबल बॉन्ड्स पे, मतलब अनसैचुरेटेड से उसको सैचुरेटेड बनाने की ये प्रोसेस होती है. एंड वी नो द आंसर इज एडिशन रिएक्शन. ओके, तो ये एडिशन रिएक्शन तो है, बात तो सही है, लेकिन आगे देखते हैं. इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम. ओके, आगे भी बढ़ते हैं, ये तो सही बात है. द प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स. इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में. हाँ जी, ये भी सही बात है, क्योंकि बाद में कन्वर्ट होके यही हो जाना होता है. ये एक एडिशन रिएक्शन है जो कि ऑकर होता है प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट. ऐसा तो नहीं है, निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में होता है. इट्स इनकरेक्ट, सो डी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन. देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट. अच्छा जी, क्या सेलेक्ट करना है? इन हाइड्रोकार्बन्स में से हमें सेलेक्ट करना है जिसमें क्या हो, एक, ध्यान रखेंगे, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो. ओके, लेट्स सी. बेंजीन को देख लेते हैं. ये तो पहले ही हार गए क्योंकि सिंगल और डबल बॉन्ड होता है कंजुगेटली. इट कांट बी द आंसर. अब बी वाला बोलता है साइक्लोहेक्सेन. तो भाई साहब, इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है सिंगल बॉन्ड होना है, बस ये नहीं है. ब्यूटाइन और प्रोपाइन हमारी लिस्ट में आया है, लेकिन चेक करते हैं. ब्यूटाइन अगर मैं करना चाह रही हूँ तो 1 2 3 4, एक में अगर ट्रिपल बॉन्ड होने हैं गाइस तो बाकियों में तो डबल बॉन्ड होंगे. तो यहाँ उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 1 2, यहाँ तो 2 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा. ऐसा तो नहीं बोला है इन्होंने. तो बचा प्रोपाइन. फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा देती हूँ मैं लो एक्सप्लेनेशन ही सीधा. तो ये बोल रहा है कि देखो 3 होते हैं प्रोप में और आइन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड. एक तो ट्रिपल बॉन्ड लगना है, एक सिंगल बॉन्ड लगना है. दिख रहा है आपको, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और एक ही मेरा ट्रिपल बॉन्ड है. यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है एंड डेट्स वाई हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वो बोल रहा है 2 स्टेटमेंट है. अच्छा जी, क्या क्या लेबल भी करेंगे उन्होंने कि भाई एक असर्शन है और दूसरा मेरा रीजन है. ओके फाइन. वेल, इट सेज कि प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन एक क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है. अगर आप सोचे प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन तो होता क्या है, उसमें डबल बॉन्ड लग रहा होता है और H भी होता है. वैसे उसमें H भी होते हैं. अगर आप काउंट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट उसका फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो बात तो सही है. देखो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो होते हैं, ऑब्वियसली यू कैन, है ना, समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे. आप एक बार अगर आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है, स्ट्रक्चर बना के देखिए नोटबुक में, यू वुड बी ओके.
देन मेरे को बोल रहा है कि रीजन भी सुन लो, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल इसलिए है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्योंकि इन दोनों के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जी हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, आप स्ट्रक्चर्स बनाओ, स्ट्रक्चर्स उनके डिफरेंट हो सकते हैं बट उनका फॉर्मूला जब आप बनाओगे ना वो सेम निकलेगा, वो सिमिलर होगा। दैट्स व्हाई इट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ऑब्वियसली द रीजन सेज द करेक्ट। तो भाई साहब एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए वाला ऑप्शन है ऐसा तो मेरा, तो मैंने कर दिया। अब मैं आ जाती हूँ अपने नेक्स्ट पे। तो आप देखेंगे कि जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो बोल रहा है दो स्टेटमेंट है फिर से ए और आर। ओके फाइन, लेट्स सी द ए वन। असर्शन मेरे को बोलता है कार्बन और उसके कंपाउंड्स मेजर सोर्स है फ्यूल्स के। बात तो सही है, बेसिकली हम देख पाते हैं मीथेन हो गया, मेरा पेट्रोलियम हो गया, सब चीज़ें कार्बन की बनी है। इनफैक्ट अगर मैं चारों तरफ देखूँ पेपर वगैरह सभी ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें मेरी कार्बन की बनी है, ऑलमोस्ट क्या बोलूँ सभी बनी है। एंड रीजन बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। अगर मैं इस चीज़ को सोचने की कोशिश करूँ तो जो मेरे फ्यूल्स होते हैं है ना, असर्शन जिसमें बोला है फ्यूल्स को मैं बर्न करती हूँ तो वो बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्या ऐसा है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है और असर्शन भी मेरे को सही होता दिख रहा है, तो मैंने कर दिया ऑप्शन नंबर 8 टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो बोलता है सेलेक्ट। अच्छा जी, फिर से सिलेक्ट करिए इन मेंबर्स में से जो कि सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं। एक एक करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ जानी है, एक एक करके गो थ्रू करेंगे। पहला बोल रहा है, देखो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ध्यान रखना फॉर्मूला। अभी मैं एक पहला वाला देखती हूँ। पहले वाले में अगर मैं CN एक ट्रायल मारेंगे, CnH2NO मेरे को ऊपर से अगर मैं ट्राई करके देखती हूँ, CN में इज लाइक 3, ठीक है, CN हो सकता है। H2N अगर मैं बनाऊँ तो 6 होना चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन को, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी इट्स करेक्ट। और O भी होना चाहिए, वो तो है ही। तो ये तो CnH2NO बन गया है। ओके, अब इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो CN तो ठीक है, अगर H में काउंट करूँ तो भी ठीक है, बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये तो मेरा हो रहा था एल्डिहाइड का, बट ये मेरा कीटोन का है, तो ये नहीं है सिमिलर का। देन अगर मैं इसको देखना चाहूँ, साफ दिख रहा है कार्बोक्सिलिक का है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो डबल बॉन्ड हो, यस ये सिमिलर लग रहा है, बट फिर भी फॉर्मूला देख लेते हैं। CN इज लाइक 4, N है 4, यहाँ पे H2N होना चाहिए 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या इट इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों चीज़ों से हमने चेक कर लिया, उसका फैमिली को भी पहचान कर और फॉर्मूले के थ्रू भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, पर जब उसको 2 कार्बन विद 2 कार्बन एटम, ठीक है, 2 कार्बन एटम बिलोंग करते हैं उसके होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल से। वैसे मैं अगर आपको आइडिया देना चाहूँ तो हमने अल्कोहल एक ही पढ़ा है इस चैप्टर में, दैट इज इथेनॉल। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऑक्सीडेशन जब हम उसका कराएंगे तो इथेनॉल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो मेरे को B मिलता है, जो कि इथेनोइक एसिड होता है ऑब्वियसली। अब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6TU होता है, हमें सब सॉल्व होता है वो दिख रहा है। 6TU किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है? इथेनोइक का। ओके, देन जब मैं इसी को इथेनॉल को अपने को हीट करूँगी, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड में, और वो भी इतने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो मैं देख पाऊंगी कि मेरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड C जनरेट हो जाता है, उसी को हम इथीन बोलते हैं। वी न्यू डैट। तो ABC तो मैं बिल्कुल देखो आंख बंद करके लगा सकती हूँ कि देखो A मेरा इथेनॉल होगा, B मेरा इथेनोइक होगा, और मेरा जो ये होगा इथीन होगा C। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C, ये बोल रहे हैं इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर दो तो कन्वीनियंस हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 होता है। अब मैं मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना चाहूँगी क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। तो गाइज C2 में अगर मैं आपको प्रेफरेबली यही रहेगा कि भाई साहब करके ही दिखा दूँ, तो C2 मेरे को पता है 12 होता है इसका, तो 12 2 से 24 प्लस 4 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है। देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एज यू कैन सी 12 2 से 24 प्लस 4 1 जा 4, यू गेट 28। ओके, अब नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है कि देखो व्हाट
और यू लगाना मत भूलना है, ठीक है। नंबर उड़ा देगा वरना आपका, भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, इट्स बोर्ड व्हेन ये तो चीज़ें होती रहती हैं। अब देन इट्स योर थर्ड विच सेज व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर मैं पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दूं बी में। तो भाई साहब मैं पढ़ चुकी हूँ, मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि जब मैं उसमें वो ऐड कर ही दूंगी तो आई विल गेट व्हाट, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा मेरे को। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई इसकी केमिकल इक्वेशन भी आप लिखो, सोडियम इथेनोएट मिलेगा, सॉरी फॉर दैट, सोडियम कार्बोनेट को हीट करके सोडियम इथेनोएट मिलेगा, वी न्यू दैट ईस्टर। सो लेट्स सी भाई साहब, देखो यहाँ पे आप रिएक्शन देख पा रहे हो, आपने हीट कर दिया Na2CO3 के प्रेजेंस में, तो CH3COONA मिल गया सोडियम इथेनोएट, और मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेरा क्या कर देगा, मेरा जो वो होता है ना लाइम वाटर, उसको मिल के टर्न आउट कर देता है। और क्योंकि यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ये एफरसेंस के साथ प्रोड्यूस होगी, ब्रिस्क एफरसेंस के साथ थोड़ी सी, एज यू कैन सी। अब नेक्स्ट मेरे को पूछ रहा है कि देखो भाई साहब जो बी कंपाउंड है ना, जो आपने बता दिया कि हाँ देखो बी तो मेरा इथेनोइक है, उसका डॉट स्ट्रक्चर लिख दो इथेनोइक एसिड का। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो होता क्या है यहाँ पे। CH3COOH हमें पता है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। CH3 तो ठीक है भाई, COOH, तो इससे मुझे समझ आ रहा है भाई दो कार्बन है, दो कार्बन बना दिए मैंने। देन अब हम क्या करेंगे, और मेरे को दिख रहा है दो O हैं, तो एक O इधर लगा दो, एक O इधर लगा दो। अब भी करते हैं, कार्बन को अरेंज करते हैं। पहले कार्बन के पास 4 होते हैं, इट्स टेट्रावेलेंट लास्ट में, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका हो गया। लेकिन ये शेयरिंग करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा ऑब्वियसली, एज यू कैन सी। तो इन्होंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बन गया मेरा। देन मेरा ऑक्सीजन उठ के आया, इसने बोला देखो मेरे पास भी इतने तो हैं कि मैं तुम्हारा क्या कर दूं, उद्धार कर दूं। 6 तो मेरे पास होते हैं, बट मुझे अपना भी कराना है, 2 लेने भी हैं मेरे को तुमसे। तो इसने बोला कि ठीक है हम साझा कर लेते हैं, एक तू मेरे से ले ले और इधर भाई तू मेरे से 2 ले ले, ठीक है। बट इसका काम तो हो गया, ये खुश नहीं हुआ, इसका एक रह रहा था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हाइड्रोजन पड़े हमारे पास, उठा ले। तो हाइड्रोजन आया, उसने कहा भाई मुझे भी सेटिस्फाई होना, सही है मित्रता कर लेते हैं। तो इसने इससे कर ली, और इसने इससे कर ली, इसने इससे कर ली, इसने इससे कर ली, इस तरह सारे सेटिस्फाई हो गए। कैसे जी, हाइड्रोजन देखे तो हाइड्रोजन को सेटिस्फाई होने के लिए एक की जरूरत थी, तो उसने ले लिया भाई साहब, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, हाइड्रोजन तो हो गया स्टेबल। अगर मैं कार्बन को देखूं तो कार्बन को क्या जरूरत थी, कार्बन को जरूरत थी 3 की लेने की, ठीक है। अब अगर मैं देखूं 3 की क्यों थी भाई साहब, उसे तो मैं बताती हूँ, उसको थी जरूरत 4 की, मतलब शेयरिंग करनी थी उसको, तो शेयरिंग करी उसने, 1 2 3 4 उसके हो गया कंप्लीट। अगर मैं इसको देखूँ तो 1 2 3 4 हो गया काम। ऑक्सीजन का भी 2 इधर ले लिया इसने, 6 इस पे थे, 8 हो गए, और इधर भी सेम एज यू कैन सी, हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, डॉट स्ट्रक्चर के पीछे पड़ गए ये लोग। ये कह रहे हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर बना दो। पहले तो एटॉमिक नंबर भी दे दिया इन्होंने, भाई साहब सोने पे सुहागा कर रहे हैं ये। वेल कोई नहीं, 17 इन्होंने दे दिया, मैं लिख सकती हूँ 2 8 7, ठीक है। लास्ट में मेरे को पता चल गया 7 होने वाला है, तो मैं सीधा क्वेश्चन पे जंप ऑन करूँ या फिर सारे पढ़ लूँ। आई थिंक सारे पढ़ लेते हैं पहले। तो अगला भी क्या कह रहा है, क्या होगा अगर मैं क्लोरीन को रिएक्ट करा दूं मीथेन के साथ, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में। अच्छा जी, और नेम ऑफ रिएक्शन भी लिखना है, बताना है, लिख के दिखा देंगे। लेट्स सी नेक्स्ट बोल रहा है 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होते हैं कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एसिड में। जी हाँ, KMnO4 और वही मेरे जो 2 हैं एसिडिफाइड वाले, वो मेरे यूज होता है, मैं बता दूंगी अभी। अब नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है लिस्ट 4 डिफरेंसेस। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज में कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड की, ठीक है करते हैं। 5 नंबर का है, बहुत ध्यान से करेंगे। पहले होता क्या है, क्लोरीन का कुछ नहीं होता भाई साहब, इधर मैंने आपको बता दिया 7 होते हैं इसके पास, 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7। लेकिन इसको जरूरत कितने की है, एक की, एक ले ले इसका काम बन जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएंगे। तो भाई इन दोनों ने कर ली पेयरिंग, और पेयरिंग करके ये बना चुके हैं, ये हो चुके हैं खुश, ठीक है।
भाई मैं भी सेटिस्फाइड, तू भी सेटिस्फाइड, मुझे ले। अब दूसरा क्या था, दूसरा कह रहा था भाई आपका जो मीथेन है ना उसको क्लोरीन के प्रेजेंस में सनलाइट में रख दो, क्लोरीन ऐड करा के सनलाइट के प्रेजेंस में रख दो, सॉरी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से CH3Cl प्रोड्यूस होगा, एक इसको भगा देगा, इधर शिफ्ट ऑन हो जाएगा और HCl। वी गॉट आवर आंसर। अब नेक्स्ट मेरे को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो। तो KMnO4 हो गया, K2CrO7 हो जाएगा। एसिडिफाइड बता दिए। दो जो मेरे कैटलिस्ट हैं, जो मेजर डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, ये होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म, वो भी एटम्स के बीच में जब शेयरिंग होती है। आयनिक फॉर्म होता है मेरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक एटम से दूसरे एटम में। अब इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं मोल्टन में भी और एक्वस स्टेट में भी। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये एग्जिस्ट करते हैं गैसियस फॉर्म में भी और लिक्विड में भी, बट ये एग्जिस्ट करते हैं मेनली सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक मेरा कंपाउंड है X जिसके पास 2 कार्बन एटम्स हैं, उसके मॉलिक्यूल जो है वो टर्न हो जाता है, मतलब टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में। अच्छा, ब्लू लिटमस को रेड में करता है मतलब खतरा, मतलब एसिड। ओके, वो मेरा एसिड है X, मैं समझ गई। और एसिड मैंने इथेनॉइक ही पढ़ा है, बट फिर भी आगे बढ़ लेते हैं। और 5-8% ऑफ X ऐड करा जाता है, मतलब इथेनॉइक ही ऐड करा जाता है वाटर में, तो वो वाइडली यूज होता है प्रिजर्वेटिव की तरह। हाँ जी, तो मेरे को बताना है कि X और राइट करना है, उसका स्ट्रक्चर भी लिखना है। तो भाई साहब देखो, पहले X बता दिया आपका CH3COOH है, एसिटिक एसिड, और स्ट्रक्चर होता है इसका, देखो ये रस अभी बनाया था, बिल्कुल अभी बनाया था, अगर आपको याद हुआ तो होना चाहिए। अब सेकंड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो जब मैं X को रिएक्ट कराती हूँ ना अल्कोहल के साथ, तो वो प्रोड्यूस करेगा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। हमें पता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या है, ईस्टर। ओके, तो इसका परफ्यूम में भी यूज होता है। तो नेम द रिएक्शन एंड राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। ओके फाइन, तो होता क्या, CH3COOH है, C2H5OH के साथ रिएक्ट करेगा, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं देख पा रही हूँ CH3COO C2H5 मेरा जो कि ईस्टर है वो फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है। एंड नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है कि इसी का आप रिएक्शन करा दो किसके साथ, देखो जब मेरा सोडियम कार्बोनेट के साथ कराओगे तो क्या देगा, ये कलरलेस गैस प्रोड्यूस करेगा जो कि लाइम वाटर को मिलके टर्न आउट कर देगी। इससे मैं समझ चुकी हूँ CO2 प्रोड्यूस हो रही है। और ये क्या करना है आपको, ये भी लिखना है रिएक्शन और सॉल्ट वहाँ पे फॉर्म जो हुआ है। देखो गाइस CH3COONA फॉर्म होता है, वी न्यू इट, अभी हमने ये रिएक्शन किया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि भाई साहब देखो डिफाइन करना है तुम्हें होमोलॉगस सीरीज क्या होती है कार्बन कंपाउंड्स की, और फिर तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें एक होमोलॉगस सीरीज लिखनी है ऐसे कंपाउंड की जो कि बिलोंग करता हो CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप से। ओके, नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है कि डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना जो कि आपको बता सके कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। और हमें ना इनको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है हर एक केस के लिए, जो भी रिएक्शन आप कराओगे उनको। तो सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज देख लेते हैं। होमोलॉगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है, अगर मैं नॉर्मल आपको बताऊं, ये डेफिनेशन तो आप भी रीड आउट कर सकते हैं, मैं बताती हूँ। भाई देखो, हर जो मेरा नेक्स्ट जो सक्सेसिव मेंबर है, नेक्स्ट जो मेरा मेंबर आएगा हर मेंबर के बाद, वो डिफर करना चाहिए, मतलब CH2 माइनस करके ही वो आएगा। मतलब क्या होगा, प्लस करके, सॉरी, जो मेरा पिछला वाला होगा वो CH2 माइनस करके आया होगा हर सक्सेसिव मेंबर में। आप ये देख पाएंगे कि भाई प्लस CH2 होता जा रहा है। और दूसरी चीज़ आप देखोगे कि 14U का एडिशन भी हो रहा है, आप ये भी बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप सीरीज हमको बनाने के लिए ये बोल रहा था। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत पड़ती है वो है कि आपको जनरल फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। वो कहता है CnH2nO। ओके गाइज, बट आपको एक बात बता दूँ, ये मेरा जो है ना वो किससे स्टार्ट होगा आपका, वो मेरा स्टार्ट होगा मेथ से, ठीक है।
हो सकता है मेरे कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, ऐसे भी फैमिली ग्रुप है जो कि C2 से स्टार्ट हो लेकिन ये C1 से हो रहा है। तो यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमें करना क्या है, n की जगह 1 रख दो, n की जगह 2 रखो, फिर ऐसे ही सक्सेसिव बनता चला जाएगा, दैट्स इट। तो अगर मैं 1 पुट करूँगी तो आप देख पाओगे इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो CH2O1 क्या आएगा केमिकल फॉर्मूला, और अगर मैं नेक्स्ट इसमें 2 पुट करूँ तो C2H4 हो, देन C3H6 हो, देन C4H8O। ठीक है, फिर मेरे को उसने बोला था कि स्ट्रक्चर भी लिखना है। नेम तो हम लिख सकते हैं कि भाई देखो मैथिनल है ये, और ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है, दैट्स ऑल। अब स्ट्रक्चर भी अगर मेरे को लिखने को आ जाए तो मैं थोड़ा इसको ब्रीफ कर दूंगी कि C मेरा एक ही कार्बन है, उसमें किस तरीके से अटैच हुआ, एक साइड O एक साइड H हो गया CHO, और दूसरी साइड मेरा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे ही ये हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको बना के देखना है अपनी नोटबुक के अंदर, इट्स योर होमवर्क। बाय द वे नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में को बोलता है कि प्रोसीजर बताना है आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक का, वो भी डिस्टिंग्विश करके। तो मैं आपको बता दूं इसमें ना हमें रिएक्शंस का भी यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो डिस्टिंग्विश करके डिफरेंस जो हम बता सके ऐसा मेरे को बताना है, सॉरी फॉर डैट। हमें ऐसा कोई रिएक्शन दिखाना है जिसमें पता चल सके भाई साहब कैसे इनको हम पता लगाएंगे कि ये अल्कोहल है या फिर कार्बोक्सिलिक है। उसके लिए आपको 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनको रखना है एक छोटे से अननोन कंपाउंड, मतलब एंड प्लेस आ लिटिल ऑफ अननोन कंपाउंड इन ईच। एक अननोन कंपाउंड आपको ऐड करना है उनके अंदर, या फिर और यूज नॉन सैंपल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है उसमें मेरे को स्मॉल पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है। इससे होगा क्या, अगर मेरे को पता नहीं है कि वो अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक है तो होगा क्या, जब आप Na2CO3 ऐड करेंगे अल्कोहल में तो क्या होगा, अगर आप देख पाएंगे तो अगर आपने ऐड करा होगा उसके अंदर, तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन आप ये देखोगे कि सैंपल अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड करती हूँ तो होगा CO2 गैस का एफिशिएंस बबलिंग साउंड के साथ वो प्रोड्यूस होगा, है ना, गैस इवॉल्व होगी CO2, ठीक है। लेकिन अगर मैं सैंपल लेती हूँ अल्कोहल का तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी और कोई एफिशिएंस नहीं होगी। बट इन केस ऑफ इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हम समझ जाएंगे कि अगर एफिशिएंस हो रही है तो भाई साहब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब केमिकल रिएक्शन अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या किया था हमने, बीकर के अंदर Na2CO3 लेट्स से हमने ले लिया एसिटिक एसिड वाले में डाल लिया, तो हमने कोक से इसको अटैच किया है, वो भी एक मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया CaOH का होल्ट वाइज, ठीक है। फिर होगा क्या, आप देख पाओगे कि CaOH का होल्ट वाइज तो CO2 टर्न आउट कर देती है उसको मिल्की। अगर ये मिल्की टर्न आउट हो गया तो उसका मतलब CO2 प्रोड्यूस हुई है। इसका मतलब अगर CO2 प्रोड्यूस हुई है इट मीन्स ये क्या है, मेरा एसिटिक एसिड है, और अगर नहीं हुई है तो अल्कोहल है, दैट्स इट। तो फिर ये तो हम करके पता लगा लेंगे। बट केमिकल इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका जनरल फॉर्मूला, देन मैं Na2CO3 ऐड करूँ तो 2RCOONA H2 और CO2 यहाँ से इवॉल्व होगी। अगर इथेनॉइक का देखें तो सेम यहाँ पे होने वाला है। कंक्लूजन आप देखोगे कि एफिशिएंस CO2 इवोल्यूशन होता है तो जो सैंपल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, लेकिन अगर एफिशिएंस नहीं होता है तो जो सैंपल है वो मेरा अल्कोहल का होगा। यहाँ मिस्टेकन है, आप एक बार रीचेक कर लेना। देन नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है 2 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बताओ और एक का स्ट्रक्चर बनाओ। तो मैं बता दूँ 2 तो हमारे दिमाग में वही आते हैं, हमने अभी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन, वो मैं लिख दूंगी। लेकिन अगर मेरे को बनाना है स्ट्रक्चर तो वैसे मेरे को बेंजीन में आपको बता दूँ रटा हुआ होता है सबको, बट साइक्लोहेक्सेन देख लेते हैं। बेंजीन में क्या होता है, कंजुगेटली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और वो 6 होते हैं उसमें भी अगेन। अब साइक्लोहेक्सेन क्यों बोल रहे हैं इसको, वही क्यों नहीं बोल दिया बेंजीन ही, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सारे में, ठीक है, वहाँ पे कंजुगेट होते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा आपको कि मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, भाई सोप ऐड करके वो बता दो। तो मैं आपको मिसल फॉर्मेशन में सबसे पहले बता दूं, मिसल होता क्या है। मिसल एक ऐसा मेरा मॉलिक्यूल होता है सोप का जिसमें एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। होता क्या है, हाइड्रोफिलिक जो है वो
आयनिक हेड होता है, पोलर आयनिक हेड होता है, और जो मेरा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल होती है ना, उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो होता क्या है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरे, हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से वाटर लविंग हो। तो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूं कि एक स्फेरिकल सा अरेंजमेंट हो गया मिसल का, हम समझ पा रहे हैं, ऐसा सा मेरा मिसल होता है सर्कल, और ये मेरा टेल है उसकी। अब मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे जाके मेरा डर्ट इकट्ठा होगा, और इसके थ्रू मतलब वाटर लविंग पार्ट के थ्रू वो जो सारा डर्ट है वो इस पे आके चिपकेगा, और इसके थ्रू यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाएगा, है ना। ये इसका काम होता है बेसिकली, समझ पा रहे हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप देख सकते हो, देखो ये मेरी कार्बन चेन है, ये मेरा हाइड्रोफोबिक एंड है, ये मेरा हाइड्रोफिलिक एंड है। हाइड्रोफिलिक एंड में मेरा सारा डर्ट वगैरह इकट्ठा होगा। सोप मॉलिक्यूल अगर मैं देखूँ अराउंड ग्रीस, ऐसे करके मेरे ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये डर्ट हो गया, ऐसे होगा। देन यू कैन सी, अगर मैं पूरा देखना चाहूँ तो ये मेरा ऐसे कुछ बन जाता है, इफ़ यू कैन सी दिस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मेरा बोल रहा है, जो कि 2025 का ही है, क्योंकि टारगेट ही आज का वो है। तो वो बोल रहा है कि ऐसा अल्कोहल का नाम बताओ जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नाम बताओ जिनके पास 2 कार्बन एटम हो उनके स्ट्रक्चर के अंदर, और ड्रॉ भी करने हैं आपको उनके स्ट्रक्चर, और ये भी बताना है कि भाई ये जो अल्कोहल है उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक में, और क्या होगा अगर हम इन दोनों कंपाउंड को रिएक्ट करा दें, किसके प्रेजेंस में, एक एसिड के प्रेजेंस में। अच्छा जी, और एक और चीज़, इनकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है ना, जो भी 2 केस दिए हुए हैं उनकी। तो पहले मैं बता दूं, देखो मैंने पूरे चैप्टर में एक ही अल्कोहल को पढ़ा है, वो है इथेनॉल, और इसमें मैंने पूरा एक ही कार्बोक्सिलिक पढ़ा है, दैट इज़ इथेनोइक। तो मैं पढ़ लेती हूँ यहाँ पे मेजरली। इनका मैंने स्ट्रक्चर देखो ड्रॉ कर दिया, आप देख पा रहे हो, इथेनॉल है ये, है ना, और ये मेरा क्या है, ये मेरा कार्बोक्सिलिक का इथेनोइक एसिड है, OH वाला, है ना। बाकी सब तो सिंपली सेटिस्फाई करा देते हैं हम इनको। फिर कन्वर्जन आपका देखना बहुत ज़रूरी है। तो कन्वर्जन कैसे होता है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको एसिडिफाइड KMnO4 लेना है या K2CrO3 लेना है, ये एसेंशियल है, यही लेने हैं। इनमें से कोई अगर आप लेंगे तो आप देख पाएंगे कि इथेनोइक एसिड आपका जनरेट हो चुका है, दैट्स इट, कुछ फारसी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे को बोल सकते हैं कि भाई साहब बिटवीन रिएक्शन कराना में अल्कोहल का किसके, एसिड के प्रेजेंस में। अच्छा, तो भाई एसिड के प्रेजेंस में करा देते हैं, कौन सी नई बात होगी। इथेनोइक के प्रेजेंस में अगर हम कराएंगे तो हम देखेंगे मेरे को स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मिल रहा है। कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब हमने इन दोनों का कराया तो मैं देख पा रही हूँ इथाइल इथेनोएट विच कैन बी सेड एज टर्म्ड एज ईस्टर। ये मेरा फॉर्मूला है जो कि इसकी बहुत स्वीट स्मेल होती है। ये परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग के लिए इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसकी प्यारी सी महक होती है। अब ये रिएक्शन तो हमने कर दिया, लास्ट क्वेश्चन पे आप आ चुके हैं। आर यू गाइज एक्साइटेड? अभी भी जोश है? इट शुड बी। अब नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन बोला है कंबाइन करेंगे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिपेंड करती है उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। हाँ सही बात है। और रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स पे, जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी टेंडेंसी कितनी है नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने की। या तो वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, या वो लूज करेंगे, या वो शेयरिंग करेंगे, देन वो अपना नोबल गैस अटेन कर पाएंगे। अब ये तो बात सही कह दी, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है ए जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो अगर मेरा दिमाग सही चल रहा है तो मैं समझ सकती हूँ 16 तो सल्फर का होता है, बट कोई नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या करना है, कैसे वो अटेन करेगा नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अगर मैं देखूँ तो सल्फर मेरे को अगर नहीं भी पता है तो 286 पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दूँ, फिर मैं समझ चुकी हूँ देखो ये सल्फर होता है। और इसको अटेन करने के लिए इसको क्या ज़रूरत है, या तो वो 2 ले सकता है या फिर वो 6 के 6 छोड़ सकता है। अब 6 छोड़ेगा तो वो इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके लिए आसान होगा कि वो 2 ले ले किसी से, तो वो 2 ले लेता है। ठीक है, लेट्स से अब क्या हो जाता है, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, आर्गन जो होता है 288, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है टू फॉर्म सल्फर, सल्फर बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके।
या फिर शेयर कर देता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब नेक्स्ट मेरे को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि आपको नंबर लिखना है, राइट द नंबर ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है C4H8 में। अगर आप देख पाएंगे तो C4H8 अगर मैं बनाना चाहती हूँ तो एक में अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ बाकी में सिंगल H से, तो होगा क्या, डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे H2 लगेंगे हवा में, सोचिए आप, और 2 3 मतलब एक इधर लगेगा, मतलब यहाँ पे हो गए मेरे 3 टोटल। अब 4 5 6 7 8, तो बात तो सही है, मतलब एक मेरा होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड, बाकी मेरे होंगे, अगर मैं कार्बन कार्बन के बोलूँ तो मेरे कितने होंगे, 1 2 3 4 में, तो 2 तो इधर लगे गए थे, 3 4, हाँ, तो 2 मेरे फिर सिंगल बॉन्ड होने वाले हैं कार्बन कार्बन के। लेकिन अगर मैं इन टोटल कार्बन हाइड्रोजन के कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने अगर कर दिया, सी वाला पूछ रहा है एक्सप्लेन करो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NH3। भाई ये तो पीछे बढ़ गया अमोनिया के। अमोनिया का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है, वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज करके। और अगला भी देख लेते हैं, व्हाई डज कार्बन शेयर इट्स। अच्छा, ये 100 बार पूछ लिया उन्होंने, फिर से आ गई है मोटा के, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। तो भाई साहब देखो, NH3 में होता कुछ नहीं है, नाइट्रोजन में आप समझ पा रहे हो, हम भी समझ पा रहे हैं कि 5 होते हैं उसके लास्ट शेल में, 5 होते हैं, 2 3 4 5 डॉट से शो कर दिया। NH3 है तो H के साथ ये बॉन्डिंग करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा एक एक ले घूम रहा है, इसको भी एक की ज़रूरत है, तो इसलिए ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे इसने बना लिए हैं अपने कितने, 2 4 6 8। भाई साहब ये तो कंप्लीट हो गया इसका, यही तो इसको करना था। देन हाइड्रोजन भी तीनों सेटिस्फाई हो चुके हैं, दिस इज योर एज यू कैन सी डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। अब मेरे को नेक्स्ट बोल रहा था कि भाई साहब ये बता दो कार्बन क्यों करता है ये इसलिए करता है, देखो 4 वैलेंस उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो लूज कर दो या 4 गेन कर लो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, लूज करो या गेन करो दोनों ही एनर्जेटिकली प्रेफरेबल नहीं है, सही नहीं है, अनफेवरेबल है। तो उसके लिए क्या करता है वो, इसीलिए वो शेयरिंग कर लेता है, क्योंकि भाई ना तो बेचारा लूज कर सकता, ना इतनी सही उसका औकात, ना वो गेन कर सकता है, तो इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने ये काम कर लिया। और शेयरिंग की वजह से उसका स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड भी फॉर्म हो जाता है, जो कि अलाउ करता है कार्बन को कि भाई तू लंबी चेन भी बना सकता है, रिंग बना ले, तू कुछ भी बना ले कैटेनेशन की वजह से। और वास्ट वेराइटी ऑफ जो स्टेबल कंपाउंड है वो फॉर्म कर पाता है, अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है। That's all for today's video. I hope you have enjoyed watching it and stay tuned, be happy, take care, bye bye.